जयाचार्य लाडनों की धरा पर विराजमान थे और उस समय जयाचार्य दीपा जी के साहस की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करती हैं और कहती हैं, साध्वी दीपा जी जैसी समर्पणवान साध्वी आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। ऐसी साध्वियों के कारण ही हमारे धर्म संघ का गौरव है, यह गौरव बढ़ रहा है। जयाचार्य ने समय समय पर सरदार सती की प्रशंसा करने की अंदर सामने दीपा जी की प्रशंसा करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखी थी। और साध्वी दीपा जी वो भी बड़ी दार्ढिक साध्वी थी। जोजावर के आसपास के अंदर विचरण कर रही थी। जंगल था और अचानक डाकुओं का दल है दीपा जी को घेर लेता है और वो जो डाकू लोग इतने ज्यादा काम दीहर बन जाती हैं, साध्वी दीपा जी आदि साथियों को 2 घंटे तक परेशान करती हैं, त्रास देती हैं। मार पीट करने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखती हैं। फिर भी साध्वी दीपा जी अपने सहयोगी साथियों को इस संकल्प शक्ति के साथ के अंदर तैयार कर लेती है, हमारे को अपने चरित्र धर्म की पालना करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखनी है। यदि अपने प्राणों का भी हमारे को उत्सर्ग करना पड़े तो भी हमारे को पीछे नहीं हटना है और वह समय भी सामने आ जाता है। साध्वी दीपा जी अपने सहयोगी साथियों के साथ में अपने जीव खींचकर और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो जाती है। और यह देखकर डाकुओं का मन है वह मन भी पिघल जाता है और डाकू लोग हाथ जोड़ने लग जाती हैं, क्षमा मांगना प्रारंभ कर देती हैं और वो डाकू लोग हैं वहां से पलायन कर जाती हैं। ये था साध्वी दीपा जी के मन के अंदर चारित्र के प्रति इतनी गहरी निष्ठा, जिसके कारण उन डाकुओं को भी वहां से पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। साध्वी दीपा जी इस तरह से बहुत बड़ी दार्ढिक साध्वी के रूप के अंदर उभर कर सामने आती है। साध्वी दीपा जी उस समय अपना चातुर्मास है 1817 का और उन्होंने सोचा जब मैं मारवाड़ आई गई हूँ और मेरी ससुराल की भूमि जिस भूमि पर मेरे को वैराग्य प्राप्त हुआ था, जिस भूमि पर मैंने दीक्षा ग्रहण की थी, अरे जिस भूमि पर मैंने नमक का स्वाद ग्रहण किया था, मेरे को अपने जीवन के अंदर नमक हराम बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस धरा का मैंने नमक खाया है और उस धरा को मेरे को अपने ऋण से उरीण करने का भी अवसर हाथ में लेना चाहिए। सरदार सती का जब वो सारा साथियों का एकीकरण हो जाता है, उस वर्ष साध्वी दीपा जी ने अपना चातुर्मास है और वो अपनी ससुराल भूमि के अंदर करने का निश्चय किया।
चातुर्मास है, वह चातुर्मास बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। और जयाचार्य उस समय अपना चातुर्मास 1917 का बीकानेर शहर में करने के लिए पधार जाते हैं। बीकानेर में जब चातुर्मास चलता है और उस समय उन्होंने सोचा अब अपने को क्या करना चाहिए। उस समय जयाचार्य के उस बीकानेर चातुर्मास के अंदर लोगों के मन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, वह समर्पण के भाव जगे। साधु साध्वियों ने अपने अंतःकरण की चेतना को जागृत करने के साथ में जयाचार्य के सामने उपस्थित होते हैं। उनके अंदर साध्वी भट्टू जी, साध्वी बन्ना जी, साध्वी मोता जी और ये खड़ी होती है और निवेदन करती है, साध्वी प्रभात मुनि प्रभात जयाचार्य आप हमारे को 40 दिन 21 दिन और 41 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करवा दें। बीकानेर शहर के अंदर इतनी तपस्याओं का एक साथ के अंदर प्रत्याख्यान होना, ये भी अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात बन जाती है। इतिहास का नया पृष्ठ है, ये सृजन करने वाला बन जाता है। बीकानेर शहर के अंदर जयाचार्य ने उस समय जो मेहनत की उसका परिणाम ये आया, जिन बीजों का जयाचार्य ने बीजारोपण किया था और वो बीज आगे जाकर वट वृक्ष के रूप के अंदर उभर कर सामने आए थे। उस बरस साध्वी दीपा जी अपने ससुराल के अंदर चातुर्मास करके अपने आप को ऋण से पूर्ण होने का प्रयास कर रही थी। उस चातुर्मास काल के अंदर पूरे जोजावर शहर कोई नहीं, नवकोटि मारवाड़ को भी साध्वी दीपा जी के सानिध्य का एक बहुत बड़ा अवसर है, वह अवसर प्राप्त हो जाता है। और उसी अवसर के कारण दीपा जी का व्यक्तित्व है वह और ज्यादा प्रभावशाली ढंग से उभर कर निखर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। साध्वी दीपा जी का ऐसा प्रभाव पड़ता है, लोग अपने आप ही उनकी ओर आकर्षित होना प्रारंभ हो जाती है। चातुर्मास काल के 3 महीने हैं वह सानंद संपन्न हो जाती है। और उस समय बहुत बड़ी एक साध्वी चंदना जी जो प्रभावशाली साध्वियों के अंदर अपना स्थान रखती थी, उनका चातुर्मास है वह आचार्य भिक्षु की जन्मभूमि कंटालिया शहर में चल रहा था। अचानक वो साध्वी है बीमारी से ग्रस्त बन जाती है। बीमारी भी आती है तो ऐसी आती है, सेवा का एक महत्वपूर्ण समय है वह सामने आ जाता है। उस समय साध्वी दीपा जी के पास के अंदर यह संवाद पहुंचती है, साध्वी चंदना जी की जो स्थिति है वह बड़ी विचित्र बन गई है और उनको सेवा की बहुत ज्यादा जरूरत है।
साध्वी दीपा जी ने तत्काल सभी साध्वियों को बुलाया और कहा, बोलो साध्वियों, अब क्या करना चाहिए? चातुर्मास चल रहा है, न्यों तो चातुर्मास के अंदर विहार करने का विधान नहीं है, पर यदि आचार्य संठारा करे या कोई साधु साध्वियां बीमार हो, उनकी सेवा के लिए चातुर्मास काल में भी विहार करने की भगवान ने आज्ञा प्रदान की है। तो साध्वी चंदना जी, जिन्होंने इतनी सेवाएं की है और आज उनको सेवा की अपेक्षा है, तो बोलो अपने को क्या करना चाहिए? सारी साध्वियों ने एक स्वर में निवेदन किया, साध्वी प्रवर, जो आप आदेश प्रदान करवाएंगे वो कार्य हम संपादित करने के लिए तैयार हैं। साध्वी दीपा जी ने अपने दृढ़ मनोबल के साथ में जोजावर से विहार करने का निर्णय ले लिया। जब जोजावर शहर के लोगों को ये पता लगा, एक बार उनको गंभीर चोट लगती है, पर दूसरी बार जब ये पता लगा कि साध्वी चंदना जी इतनी बीमार है और उनकी सेवा के लिए साध्वियां जारी है, तो उनके मन में भी परम प्रसन्नता की अनुभूति है, ये होनी प्रारंभ हो जाती है और वो तत्काल साध्वियों को विदा देने के लिए तैयार हो जाती है। और वहाँ के चोपड़ा परिवार संचेती परिवार है, सेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है, वह निभाने के लिए तैयार हो जाती है। साध्वी दीपा जी अपनी सहयोगी साध्वियों के साथ में चातुर्मास काल में विहार करके जोजावर से कंटालिया शहर में पहुंच जाती है। जब साध्वी चंदना जी को ये पता लगा दीपा जी चातुर्मास काल के अंदर मेरी सेवा करने के लिए आई है, और भी ज्यादा उनके मन के अंदर आश्चर्य होता है। साध्वी दीपा जी जो ही पहुंचती है और अग्रान भावों के साथ में साध्वी चंदना जी की सेवा के अंदर स्वयं लगती है और साध्वियों को भी उस सेवा के अंदर लगा देती है। परिणाम ये आता है, जब सेवा करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो आदि बीमारी तो उसके सेवा भाव को देख कर ही वहां से पलायन करना प्रारंभ कर देती है। साध्वी चंदना जी के मन के अंदर साध्वी दीपा जी की सेवा भावना देखकर परम प्रसन्नता की अनुभूति है, ये होनी प्रारंभ हो जाती है। मानसिक प्रसन्नता आदि से ज्यादा बीमारी को है वह भगाने वाली बन जाती है। 5 दिनों में साध्वी चंदना जी के शरीर का रंग है, ढंग है और बोल चाल है, उसके अंदर भी एक नया परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन देखकर साध्वी दीपा जी के मन के अंदर और ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति होती है। उन्होंने अपने सहयोगी साथियों को कहा, देखो साथियों, तुम्हारे सेवा के कारण साध्वी चंदना जी के शरीर में कितना परिवर्तन आ गया है। सभी साथियों ने निवेदन किया, साध्वी प्रवर, ये तो आपके
सूझबूझ का परिणाम है जो आप यहाँ पधार गई और साथी चंदना जी को एक नया जीवन है वह जीवन प्राप्त हो गया है। चातुर्मास उतरते उतरते साथी चंदना जी है वो बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ अनुभव करना प्रारंभ कर देती है और जब वो चंदना जी स्वस्थ हो जाती है उस समय साध्वी दीपा जी को चंदना जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वह आशीर्वाद उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए और ज्यादा ताकतवर शक्तिवान है बनाने वाला बन जाता है। साध्वी दीपा जी की यह सेवा भावना इतिहास के एक नए सुनहले पृष्ठ का सृजन करने वाली बन जाती है। जयाचार्य के पास के अंदर बीकानेर शहर में जब यह संवाद पहुंचा साध्वी दीपा तो उनके मन में भी बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। तत्काल साधु साध्वियों को जयाचार्य ने अपने पास में बुलाया और कहा देखो साध्वी दीपा जी की तरह सबको सजग रहना चाहिए। सेवा का कहीं पर भी अवसर आए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। साध्वी दीपा जी जैसी प्रज्ञावान साध्वी सेवाभान साध्वी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी है। जयाचार्य इतने ज्यादा गुणग्राही आचार्य थे, छोटे छोटे गुणों का भी वो बहुत बड़ा व्याख्यान करना प्रारंभ कर देते थे। जयाचार्य अपना चातुर्मास बीकानेर का परिसंपन्न करके लाडनू पधारते हैं। उस समय जयपुर के लाला बेरूलाल जी जयाचार्य के चरणों में पहुंचती हैं और निवेदन करती हैं अब आपको एक बार हमारे परिवार को सेवा कराने के लिए जयपुर पधारना चाहिए। जयाचार्य लाला जी के परिवार की कोई भी अर्ज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते थे। उसका कारण है जब जयाचार्य बैरागी बने उस समय आचार्य बारमल जी की सेवा में अपनी मातुश्री के साथ में पहुंचे थे। उस समय लाला जी के वहां पर उन्होंने आतिथ्य ग्रहण किया था। दीक्षा समारोह के अंदर भी लाला जी के परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और जब मुनि अवस्था में थे उस समय भी लाला जी के परिवार ने बहुत सेवा की थी। युवाचार्य अवस्था में भी उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया था और जयाचार्य ने एक बार लाला जी परिवार की सेवाओं को देखकर ये वचन भी दिया था जब भी मैं आचार्य बनूंगा पहला चातुर्मास है वह जयपुर शहर में करूंगा। जयाचार्य ने अपने वचन का पालन भी किया था और उन्होंने अपना 1908 का चातुर्मास वचन निभाने के लिए जयपुर शहर में किया था। लाला बेरूलाल की भावनाओं को आदर देते हुए जयाचार्य लाडनू से विहार करके जयपुर शहर में पधार जाते हैं और वहां पर लाला जी को
बहुत अच्छी तरह से सेवा करवाती हैं, उपासना करवाती हैं और अपना पट्टोत्सव है वह भी जयपुर शहर में मनाती है। वहाँ से बिहार करती है और बिहार करके जयाचार्य पुनः मारवाड़ लाडनो शहर में पधारती हैं और उस समय जयाचार्य ने 1918 का चातुर्मास है वह लाडनो शहर में करने की उद्घोषणा की। इसके पीछे लाडनो का वह श्रावक दूलीचंद दुग्गड़ का परिवार जयाचार्य के प्रति समर्पित परिवार था और जयाचार्य दूलीचंद की अरज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करते थे। चातुर्मास करने के लिए लाडनो शहर में पधारती हैं। सरदार सती साध्वी चंदना जी की सेवा करके पूर्ण स्वस्थ बनाने के बाद निवेदन करती है, साध्वी प्रवर मैं आपके चरणों में सेवा के लिए हमेशा हमेशा के लिए हाजिर हूँ। जब भी सेवा का अवसर मिले आप मेरे को याद करना और यह दीपा आपके चरणों में उसी समय पहुंच जाएगी, चाहे शरीर से कितनी ही दूर हो। लंबे विहार करके वह आपके चरणों में पहुंच जाएगी। यह बात सुनकर साध्वी चंदना जी है इतनी ज्यादा प्रभावित होती है, उनका वरद हस्त है साध्वी दीपा जी को प्राप्त हो जाता है और कहता दीपा जी इस सेवा भावना के कारण तेरी महिमा है वह और ज्यादा बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। साध्वियों का ये आशीर्वाद मिलना, मंगल कामनाएं मिलना अपने आप जीवन के अंदर एक नई शक्ति का संचार करने वाला बन जाता है। साध्वी दीपा जी स्वयं बीमार थी, फिर भी स्वयं बीमार रहते हुए बीमार साथियों की सेवा करके इतिहास का एक नया सुनहला पृष्ठ है उसका सृजन करने में कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है। साध्वी चंदना जी ने कहा दीपा जी अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तुम आराम से विहार कर सकती हो। साध्वी दीपा जी ने निवेदन किया साध्वी प्रवर मेरा विहार करना है कोई उपयोगिता नहीं रखता है, सेवा करना ही मेरा एक तरह से विहार है। साध्वी चंदना जी ने कहा दीपा जी अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और प्रसन्न मन से मैं तुम्हारे को विदाई दे रही हूँ। अब तुम आगे अपनी यात्रा है यह यात्रा प्रारंभ करो। साध्वी दीपा जी साध्वी चंदना जी का आशीर्वाद है ये ग्रहण करने के पश्चात कंटालिया शहर से अपनी यात्रा है वह प्रारंभ करती है। पुनः जोजावर आकर और वहाँ के लोगों की भावनाओं को संतुष्ट करने के बाद में साध्वी दीपा जी ने सोचा अब अपने को पुनः मेवाड़ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। मारवाड़ कांठा प्रदेश के सभी गांवों के अंदर विचरण करने के बाद साध्वी दीपा जी आचार्य भिक्षु की निर्वाण स्थली सिरियारी में पधारती है और वहां पर
कुछ दिन प्रवास करने के बाद मेवाड़ की ओर अपने चरणों को गतिमान कराना प्रारंभ करती है। गोरन घाट उसको पार करते हुए साध्वी दीपा जी मेवाड़ में प्रवेश करती है। जब मेवाड़ के लोगों को ये पता लगा साध्वी दीपा जी पुनः मेवाड़ में पधार गई है, तो सभी लोगों के मन हैं वो हरे भरे बनने प्रारंभ हो जाती हैं। साध्वी दीपा जी के सेवा के अंदर पहुंचने प्रारंभ हो जाते हैं और अपने अपने क्षेत्र के अंदर चातुर्मास करने के लिए निवेदन करना प्रारंभ कर देती हैं। साध्वी दीपा जी ने चिंतन किया, अब मेरे को चातुर्मास है वह कहाँ पर करना चाहिए। दीपा जी को जब पता लगा गयाचार्य अब न 1918 का चातुर्मास है, ये लाडनू की धरा पर करवा रही है। लाडनू एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर आ गया था। तब साध्वी दीपा जी ने यह चिंतन किया, मेरे को भी मेवाड़ में उस धरा पर चातुर्मास करना चाहिए जिस धरा पर आचार्य भिक्षु की कृपा दृष्टि है वो बनी हुई थी। यह सोचकर साध्वी दीपा जी ने उस श्राविका को याद किया, चंदूबाई को। आचार्य भिक्षु ने कहा था चंदूबाई है वो दृढ़ मना श्राविका है, और जब गयाचार्य के पास से बड़े बड़े संत हैं वो अलग हो जाती हैं, और उन्होंने सोचा मेवाड़ जाकर और यदि वह एक श्राविका चंदूबाई को अपने पक्ष में कर लेती है तो पूरा आमेट ही नहीं मेवाड़ हमारे पक्ष में हो जाएगा। चंद्रभान जी त्रिलोकचंद जी आमेट में आती है और तत्काल उस श्राविका चंदूबाई के घर पर जाती है। चंदूबाई देखती है, अरे ये त्रिलोकचंद जी चंद्रभान जी मेरे घर पर आई है। घर पर आने के कारण आदर करती है, भिक्षा देती है, और उसके बाद में उन संतों ने कहा, अरे देख तेरे मन के अंदर तो आचार्य भिक्षु के प्रति कितनी आस्था है, पर तेरे को पता है आचार्य भिक्षु तेरे बारे में क्या कहते थे, हमारे को पता है, और हमारे को भी अनेकों बार कहा था जो आमेट के अंदर श्राविका है चंदू, और वह बड़ी सूमड़ी है, बड़ी मक्की चूस है, और उसके हाथ से दान का दाना है ये तो उतरता ही नहीं है। इस तरह की बातें करते थे, और तुम इतनी श्रद्धा रखती हो। चंदूबाई तत्काल समझ जाती है कि ये मेरी श्रद्धा से मेरे को च्युत करने के लिए आई है। चंदूबाई ने दृढ़ता के साथ में कहा, अरे जा रे जा पेंजारिया झूठे गांठने वाला, क्या तुम मेरे घर पर आकर और मेरे को अपनी श्रद्धा से च्युत करना चाहते हो? मेरे घर पर प्रवेश करने की अब इजाजत नहीं है। यह बात सुनकर और वो दोनों संत दंग रह जाती हैं, और वह चंदूबाई की आस्था और श्रद्धा है वह आज भी धारण संघ के अंदर मजबूती प्रदान करने वाली है। आचार्य तुलसी ने जब
2032 का चातुर्मास जयपुर शहर में किया था। उस समय कल्पतरु गीत की रचना की थी। उनके अंदर एक पद्य डाला था, चंदूबाई की चतुराई। वह आमेर क्षेत्र दीपा जी ने यह निश्चय किया, मेरे को अपना चातुर्मास है आमेर शहर में करना है। आमेर शहर में चातुर्मास करने के लिए पधारी जाती है। यह साध्वी दीपा जी के जीवन का अंतिम चातुर्मास होता है। आमेर के अंदर इतिहास का नया सुनहला पृष्ठ है। यह सृजन करने के लिए साध्वी दीपा जी आमेर में प्रवेश करती है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहत।